पर्पज से। चलिए देखते हैं। आज मार्केट में आपको बहुत सारी चीजें फेस करने को देखने को मिलते होंगे। अब तक कई सारे लोगों ने पैसा लॉसेस किया है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनको जानकारी के अभाव थी। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में कोई डिफरेंस उनको नहीं पता था। तो चलते हैं समझते हैं ओवरव्यू कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। सेंट्रलाइज में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ओनर होता है जिसके हाथ में प्रोजेक्ट की कंट्रोल होती है। लेकिन वहीं पे आप डिसेंट्रलाइज पे आप देखेंगे वहां पे क्रिएटर होते हैं जो कि ब्लॉकचेन के अंदर प्रोजेक्ट को बनाते हैं और उसे डिप्लॉय कर देते हैं। पूरा जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन के अंदर जो है रन करता है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे केवाईसी। केवाईसी आपको सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैंडेटरी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जरूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, ओटीपी, कुछ न कुछ माध्यम से आपकी केवाईसी रहेगी ही। लेकिन डिसेंट्रलाइज में इसे कुछ भी केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती है। सेंट्रलाइज के सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो आपको पैकेज का सिस्टम आपको देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आपका 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसा कोई भी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, कोई पैकेज आपको देखने को नहीं मिलता। आप चाहें तो दोस्तों $1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेंट्रलाइज में आगे आप देखेंगे तो मनी लॉकिंग, यहाँ पर आपका पैसा जो है लॉक हो जाता है। 3 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद ही आप उसके जो है मूलधन फंड को आप निकाल सकते हो, ब्याज निकलता रहता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसा कोई भी लॉकिंग सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। एनी टाइम विड्रॉल, यानी कि आज आपने जो फंड लगाया उसे आप किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। सेंट्रलाइज में आप देखेंगे तो एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो खुद के बनाए हुए एप्लीकेशन पे वो रन करेंगे, यानी कि उनका पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन होगा जिसके अंदर उनके वेबसाइट मेंटेन होते हैं, जिसके अंदर ही वो सारा अपना डाटा मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर आप देखेंगे ये सिर्फ रन ओनली इन डेप एप्लीकेशन, यानी कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के अंदर ही ये रन करते हैं। जैसे कि मार्केट में हमारे पास 8 से 10 डेप एप्लीकेशन उपलब्ध है। बिटगेट है, टोकन पॉकेट है, मेटामास्क है, सेफपाल है, हम किसी में भी अपने फंड रख सकते हैं। सेंट्रलाइज की अगर मैं बात हो तो इनकम प्लान यहाँ पे चेंज किया जा सकता है फ्रेंड्स। यहाँ पर डिसेंट्रलाइज में कभी भी दोबारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाता है दोबारा उसे एडिट कर पाना, छेड़खानी कर पाना या डिलीट कर पाना ब्लॉकचेन के अंदर पॉसिबल नहीं है। सेंट्रलाइज में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट सेल इनकम यहाँ पर मिलती है, यस, यानी कि आप ही के पैसे को यहाँ पे बंदर बांट हो जाता है। ऊपर वाले को मिल गया तुरंत ही 5%, 10%, उसके ऊपर वाले को 3%, उसके ऊपर वाले को 2%, ऐसे करते करते आपके पैसे जो है बंदर बांट हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का फंड आपका जो है बचता नहीं है। लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपका डायरेक्ट सेल इनकम कभी नहीं मिलती। आप जिसको भी रिकमेंड करते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं, उनके आरओआई का आरओआई आपको जनरेट होता है। लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूं तो लिक्विडिटी यहाँ पर सेफ नहीं होती। आपको भी पता है कि जब हम अपना फंड कहीं डाल रहे हैं एज अ डॉलर फॉर्म में या डाई फॉर्म में या कहीं पर भी एज अ टोकन फॉर्म में, तो वो आपकी लिक्विडिटी कहाँ जा रही है, कौन से एड्रेस पे जा रही है, वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी आपको बिल्कुल भी यहाँ देखने को नहीं मिलती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर आपकी जो फंड है वो लिक्विडिटी पूल में सेफ होती है, दिखती है सामने ट्रांसपेरेंसी के रूप में, सारा चीज विजिबल आप देख सकते हैं ब्लॉकचेन के अंदर में। लिस्टेड आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, सेंट्रलाइज का जो भी प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स वो आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज यानी कि जैसे बाइनेंस हो गया, कॉइनडिस्क हो गया आदि में आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर अगर आप डिसेंट्रलाइज पे देखेंगे तो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ही काम करते हैं, जो कि आपका क्विकसेप, स्विजीसेप, यूनिसेप, ये सब आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर देखने को मिल जाते हैं। विड्रॉल का जो सिस्टम है वो 1 से 3 दिन लग जाते हैं आपके, कहां पर, सेंट्रलाइज सिस्टम के अंतर्गत। लेकिन वहीं पर अगर आप डिसेंट्रलाइज में देखेंगे तो यहाँ कोई विड्रॉल सिस्टम नहीं बल्कि स्वेपिंग का सिस्टम होता है, जो कि विद इन अ मिनट आप अपने फंड को विड्रॉल कर सकते हैं। रेट की अगर मैं बात करूं तो रेट अगर सेंट्रलाइज में देखा जाए तो पूरा जो कंट्रोल है वो ऑनर के हाथ से ही मैनिपुलेशन हो सकता है, क्योंकि उनके हाथ में एक्स्ट्रा डंपिंग टोकन्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज और डिक्रीज ऑनर ही उसको मैनिपुलेट करता है। डिसेंट्रलाइज के अंदर आप देखेंगे तो इंक्रीज और डिक्रीज नेचुरली आपको देखने को मिलेगी कम्युनिटी बेस। कम्युनिटी अगर सेल आउट करेगी तो रेट आपको थोड़ा सा डिक्रीज आपको देखने को मिल सकता है, बाइंग करेगी तो इंक्रीज भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप ओवरव्यू आप देख सकते हैं कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में आज हमारे हाथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि अगर हम डिसेंट्रलाइज में यानी कि यूजर ही खुद उसका ऑनर है। तो दोस्तों आज एक ऐसे शानदार डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की दुनिया में एक ऐसे प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी को हम समझने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में आज तहलका मचा के रखा हुआ है। वेलकम टू द वर्ल्ड बेस्ट डेफी प्रोजेक्ट। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक नया इवोल्यूशन होने जा रहा है, जहां जिस डेफी प्रोजेक्ट की मैं चर्चा करने जा रहा हूं उससे पहले आज यह जानकारी केवल और केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है, कोई निवेश सलाह नहीं है। क्रिप्टो मार्केट हमेशा जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले आप अपनी स्वयं की रिसर्च अवश्य करें। डू योर ओन रिसर्च। दोस्तों अगर आप इस शख्स को जानते होंगे, वॉरेन बफेट, आज इस बंदे की अगर एक खास बात मैं करूं इंस्पिरेशन लेने के लिए, तो ये जो बंदा जो है कभी भी अपनी लाइफ में ना तो कोई जॉब किया है ना तो कोई इसका बिजनेस है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड में आज फेमस है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में यही एक इकलौता बंदा है
जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही आज एक अच्छा फंड अपनी लाइफ में बना चुका है, अपना अच्छा पैसा सिर्फ इन्वेस्टमेंट से बना चुका है। और इनका खुद का कहना है कि नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक एन इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। हमें हमेशा इनकम के दूसरे रास्ते भी बनाने चाहिए। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पैसा है, ऑनलाइन मुद्रा, जो कि इंटरनेट पर चलती है, बैंक या सरकार के कंट्रोल में नहीं रहती। अगर सिंपल वर्ड में हम समझा जाए तो इंटरनेट वाला पैसा जिसे मोबाइल से दुनिया में कहीं भी भेजा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी, एलजीएनएस आदि। दोस्तों हर एक चीज का भविष्य होगा तभी जाके उसके ग्रोथ होते हैं। तो आज हमने देखा है कि क्रिप्टो उद्योग का जो दायरा है और भविष्य आगे क्या हो सकता है, एक आंकड़ा हम लेके चलते हैं। 2021 में इसका जो आंकड़ा निकल कर आया था, मार्केट कैप, वो निकला था $3 ट्रिलियन का। और आने वाले सिर्फ 2028 तक, यानी कि अगले 2 सालों के अंतर्गत, यही जो मार्केट कैप है क्रिप्टो का, आपको 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर तक आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप सभी को ऑलरेडी पता है कि दुबई में ऑलरेडी क्रिप्टो एज अ लीगल प्रॉपर्टी माना जाता है। क्रिप्टो के फॉर्म में लोगों को सैलरी दी जाती है और क्रिप्टो में वहां पे बारकोड स्कैनर भी लग चुके हैं। अमेरिका में भी 31,000 क्रिप्टो के एटीएम्स लग चुके हैं। ये सारा डाटा आज आपको चैट जीपीटी, गूगल पे भी मिल जाएगा। दोस्तों आने वाला भविष्य जो है क्रिप्टो का होगा, ये संकेत है। इसी वजह से अंबानी जी भी अपना जियो कॉइन लॉन्च कर चुके हैं। अगर आपने पता होगा तो सफायर ब्राउजर का यूज करेंगे, आज आपको फ्री में कॉइन्स मिलेंगे। लेकिन हो सकता है आने वाले 3 साल 4 साल बाद उसी कॉइन्स की वैल्यू एक अच्छे खासे रेट पे आपको देखने को मिल जाए। टाटा का भी अपना नियो कॉइन है, डोनाल्ड ट्रंप के भी, इलोन मस्क के भी, इन सारे लोगों ने अपने अपने खुद के कॉइन्स भी लॉन्च कर लिए हैं। अब देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के एक्चुअल फायदे क्या हैं। फायदे पहले अगर देखा जाए तो इसमें कोई बैंक या सरकार का कंट्रोल नहीं है, पूरा सिस्टम जो है ब्लॉकचेन पर चलता है, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम आपको मिल जाता है। दूसरा, पैसे भेजना बहुत तेज होता है मिनटों में, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। लो ट्रांजेक्शन फीस, बैंक या वेस्टर्न यूनियन के मुकाबले फीस बहुत कम लगती है। हाई सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से डाटा हैक करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों वहीं पे क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा सकती है, कोई कंट्री लिमिट नहीं है। ट्रांसपेरेंसी की अगर मैं बात करूं तो हर ट्रांजेक्शन पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होता है, जिससे फ्रॉड की संभावना भी कम होती है। दोस्तों यहाँ तक क्लियर है तो आगे रिएक्शन दे सकते हैं। अभी ऐसी चीजों पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि हम सभी ने कभी न कभी बिटकॉइन के बारे में तो जरूर सुना है, या तो नाम, या तो कहीं हमने पढ़ा है, या तो हमने कहीं सुना है। आखिर बिटकॉइन, इसको मदर करेंसी के रूप में आज बोला जाता है, तो क्यों, समझते हैं। आज से ठीक कुछ साल पहले यानी कि 2009 में जब मदर करेंसी के रूप में बिटकॉइन ने जन्म लिया, जब पहली बार बिटकॉइन आया था, उस टाइम पर इस बिटकॉइन को कोई नहीं जानता था कि आगे चल के ये एज अ गोल्ड, डिजिटल गोल्ड संपत्ति के रूप में बन सकती है। और 2009 में इसकी जो प्राइस थी वो मात्र इंडियन रुपीस में थी 19 पैसे, मात्र इन 19 पैसे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या हम 2009 में अगर हमें जानकारी होता कि इस बिटकॉइन को खरीदने से आने वाले समय में हमें एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है, तो ऐसे कितने लोग हैं इस पैनल पर उपस्थित जो कम से कम ₹1 लेके, ₹1 इन्वेस्ट करके 2009 में हम 5 बिटकॉइन अपने पास एज अ संपत्ति हम रख सकते थे? कितने लोग हैं? प्लीज एक बार रिएक्शन करेंगे, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। चलिए कुछ ही लोग दिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। मतलब अगर हमें जानकारी या किसी ने हमें शेयर किया होता कि हम भी बिटकॉइन को होल्ड करके आने वाले समय में एज एसेट्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके इसका एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, तो मुझे लगता है 2009 में ₹1 तो हर एक व्यक्ति लगा सकता था। और दोस्तों मजे की बात है, अगर जिसने भी लगाया होगा या होल्ड करके एक बिटकॉइन भी रखा होगा, तो आज उसके पास क्या कीमत की वैल्यू है आप सभी को पता है। 2026 में लगभग एक बिटकॉइन की कीमत 60 से 65 लाख रुपए है। सोचिए अगर ₹1 हमने लगाए होते 2009 में, तो आज हमारे पास 3 से 4 करोड़ रुपए की वैल्यू के कॉइन्स हो सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, आज हमारे यहाँ से अपॉर्चुनिटी निकल गई, क्योंकि आज समझ सकते हैं लेकिन लगा नहीं सकते 60 लाख रुपए। लेकिन मैं बोलता हूं अगर ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आपको फिर से मिले, तो क्या हम ₹1 यानी कि आज की वैल्यू के बराबर 1000-2000 रुपए लगा के एक अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है या नहीं? डेफिनेटली बनाया जा सकता है। आज आप देखिए भारत में लगातार क्रिप्टो के यूजर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, 2 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो के यूजर्स हैं। और मजे की बात है 75% जो यूजर्स हैं वो 35 साल से कम आयु के ही हैं। आप में और हम सभी में ये आंकड़ा हम देख सकते हैं। तो मजे की बात है दोस्तों, पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाला प्रोजेक्ट जहां लाखों लोग अपना जीवन बदल चुके हैं और लगातार बदल रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी का नाम है ओरिजिन। ओरिजिन DeFi 3.0 प्राइवेसी एनोनिमस फाइनेंशियल प्रोटोकॉल सिस्टम। मैं चाहूंगा एक बार शानदार क्लैपिंग हो सकती है अगर डिजिटल क्लैपिंग कीजिए आज ओरिजिन अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों आज ये अपॉर्चुनिटी, अगर मैं इनकी इंफॉर्मेशन की मैं बात करूं तो पिछले 2 सालों से लोगों की जिंदगी में लगातार एक अच्छा परिवर्तन, एक अच्छा पैसा लोगों के बीच में खुशियां बांट रही है। और आज इसको कम्प्लीटली 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। कम्युनिटी जो है दोस्तों इसकी DAO है,
डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन किसी एक क्रिएटर के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि 7 अलग अलग देशों के क्रिएटर्स ने मिलकर इसको कम्युनिटी, एक संस्था ने इसको रेडी किया है। और टोकन का नाम है एलजीनेस, फुल नाम है इसका, पूरा नाम जो है इसका लॉन्जिनस है। ब्लॉकचेन जो काम कर रहा है वो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के अंदर ये रन कर रहा है। पेयरिंग जो है एलजीनेस टोकन की वो है आपकी डाई स्टेबल करेंसी के साथ। नेटवर्क जो है वेब 3.0, मतलब ये कि यूजर ही इसका ओनर है वेब 3.0। वेब 2.0 अब तक हम जितने भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फोन में, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आज आप गौर कीजिए वो वेब 2.0 पर है। क्यों? हमारे पास उसका डाटा तो है, हमारे पास उसका एक्सेस तो है, लेकिन चाहे तो उसका मालिक अभी उसको बैन कर सकता है, अभी उसको डिलीट कर सकता है। लेकिन वेब 3 नेटवर्क यानी कि आज हमारा जो वॉलेट है, बिटगेट वॉलेट, टोकन पॉकेट, हमारे अपने कंट्रोल से चलेगा, किसी दूसरे के कंट्रोल से नहीं। तो दोस्तों आगे चलता हूं, एलजीनेस की अगर थोड़ी एक्सप्लेनेशन हम चले तो ये सारे जो टोकन्स है ये आपको कहां कहां देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला तो आप इसे लाइव इसके पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के अंदर आप देख सकते हैं रियल डाटा। इसी के अलावा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो पॉलीगॉन से डाटा उठा रही है वो आपको मिलेंगे डेक्स स्किनर पे, डेक्सटूल पे, कॉइन कैप मार्केट पे, कॉइन गीको पे, ये सारी जगहों पे इसका लाइव डाटा आपको देखने को मिल जाएंगे। लाइव डाटा में लाइव प्राइस आप देख सकते हैं, डेली के ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं, कितनी खरीदी बिक्री चल रही है ऑल ओवर कहां कहां कंट्री से, वो सारे डाटा आप वहां पे देख सकते हैं। ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों जो है आपकी सेफ एक्सचेंज के थ्रू। और वॉलेट जो हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों वो करते हैं टोकन पॉकेट एंड बिटगेट वॉलेट का, जो ज्यादातर बेहतरीन वॉलेट हम मानते हैं। डाई के साथ एलजीनेस की पेयरिंग है, फुल चेन ऑडिटेड है सर्टिक के माध्यम से, एंड टीजरी कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटेड है आर्मस के माध्यम से। दोस्तों एक अच्छी चीज और आपको बता रहा हूँ, सर्टिक जो है एक नंबर 1 ब्लॉकचेन ऑडिटर है, जो कि आज तक बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को ऑडिट कर चुकी है। और मजे की बात है एलजीनेस को भी उन्होंने ऑडिट करके ए रैंकिंग उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। ओरिजिन आपको प्रॉमिस करती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिजिन ओनली प्रोमिसेस एलजीनेस इन फ्रंट ऑफ एलजीनेस। हमें ओरिजिन जो है एलजीनेस टोकन के बदले रिवॉर्ड पे एलजीनेस टोकन ही प्रोवाइड करती है। इट इज नॉट अ मनी गेन प्लान, ये कोई मनी गेन प्लान नहीं है। डेफी प्रोजेक्ट ओरिजिन इज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ना कि कोई मनी गेन प्लान। क्लियर है? आगे चलते हैं। ओरिजिन को करने की क्यों जरूरत है? अगर जो पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा रिएक्शन दीजिएगा। मुझे जो अच्छा लगा था मैं आपको बताऊंगा अपनी शेयरिंग कि मुझे यहाँ सबसे अच्छा क्या लगा था। मुझे अगर देखा जाए तो यहाँ सबसे अच्छी बात है, पहले तो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। जितने भी स्कैम हुए हैं प्रोजेक्ट के अंदर हमारे इंडिया वाले लोगों ने ही किया केवल। उनका पेट बहुत छोटा है, थोड़ा सा पैसा बढ़ता है लेके चले जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होने की वजह से आज वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में 30+ कंट्रीज में रन कर रहा है और बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर रहा है। कोई पैकेज का सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलता। सबसे मजे की बात मेरे लिए अगर प्लस पॉइंट था तो मेरे लिए यही था कि यहाँ कोई पैकेज का सिस्टम नहीं है। एक आम आदमी भी आज यहाँ पे $1 लगा के इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा मुनाफा, अच्छा प्रॉफिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बना सकते। दोस्तों कोई रिन्यूअल का सिस्टम नहीं है, ये भी बहुत अच्छे पॉइंट्स है, बहुत अच्छे पॉइंट्स। कोई केवाईसी की जरूरत नहीं है, 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, कोई लॉकिंग नहीं है हमारे फंड के ऊपर। मजे की बात है, हमें जब भी इमरजेंसी पड़ेगी हम अपने फंड को निकाल सकते हैं, भले चाहे रेट जो भी हो, कम हो ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट निकाल तो सकते हैं। कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है हमारे फंड के ऊपर, हमारे फंड किसी को बांटे नहीं जा रहे हैं। 2 गुना 3 गुना 4 गुना इनकम नहीं, अनलिमिटेड इनकम ऑन अ सिंगल आईडी। आप अपने ही आईडी पे जो भी इनकम जनरेट करेंगे वो आपको मिलेगा, कोई लिमिटेशन नहीं है। मिनिमम मैक्सिमम का कोई विड्रॉल लिमिट नहीं है। 10वें नंबर पे आप देखिए मिनिमम मैक्सिमम का कोई विड्रॉल लिमिट ही नहीं है। आप चाहे तो पूरा निकाले, आप चाहे तो एक निकाले, वो आपकी इच्छा। कोई पे आउट का डेट एंड टाइम नहीं है, मालिक तो आप ही है ना, यूजर ही खुद ऑनर है, यानी कि आप खुद मालिक हैं। तो आप जब चाहें अपने फंड निकाल सकते हैं, रात के 2 बजे भी चाहें आप अपने फंड को एज अ स्वैपिंग करके डॉलर बना सकते हैं। जीरो डे स्टेकिंग, आज आपने फंड इन्वेस्टमेंट किया, आज से आपका ब्याज बनना शुरू हो जाता है अगले 8 घंटे से। दोस्तों यहाँ पर यू आर द सेल्फ कस्टोडियन ऑफ योर मनी, आप अपने पैसे के खुद मालिक है। एनी टाइम विड्रॉल ऑफ योर मनी, प्रोजेक्ट रनिंग इन 30+ कंट्री, नॉन वर्किंग और वर्किंग इनकम दोनों अवेलेबल है। आज तक हो गया हमें ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट मिला जहां पर बिना काम के कोई पैसा आ रहा हो। एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पैसा आपके लिए काम कर रहा है बिना किसी टेंशन के, आप बस आराम करो, यहाँ पे पैसा आपके लिए पैसा बना के दे देगा। दोस्तों चलते हैं इनकम की ओर, ये हमें रिवॉर्ड जनरेट करके देता कैसे और हम उसे इनकम में बदलते कैसे। तो सबसे चलते हैं, पहले में 3 तरह के रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला रिवॉर्ड है आपका सेल्फ स्टेकिंग रिवॉर्ड, पहले नंबर पे। सेकंड आपका आता है स्पाइडर वेव रिवॉर्ड। तीसरा आता है आपका डॉग रिवॉर्ड, जो कि एक रैंक इनकम होती है। स्पाइडर वेव एज अ लेवल इनकम और सेल्फ स्टेकिंग रिवॉर्ड आपका पर्सनल एज अ इन्वेस्टिंग का, जो आपको रिवॉर्ड्स के तौर पे मिलती है। समझते हैं आप आगे हमें रिवॉर्ड कैसे मिलते हैं। अगले 10 मिनट में ये कॉन्सेप्ट आपको इजी वे पे क्लियर हो जाएगा। स्टेकिंग और नॉन वर्किंग रिवॉर्ड क्या है दोस्तों? मैं बोलता हूं हमने जो यहाँ पे हमारा जो टोकन्स का नाम क्या है, एलजीनेस। हम जो एलजीनेस टोकन यहाँ पे ले रहे हैं जितने भी संख्या में 10, 50, 20, 100, 500, हम जितने भी टोकन्स ले रहे हैं उस टोकन के ऊपर वो हमें रिवॉर्ड देता है हर 8 घंटे में। कितने?
हर 8 घंटे में 0.2% से लेके 0.4% का वो आरओआई जनरेट करता है उस टोकन के ऊपर जो हमने इन्वेस्ट करके रखे हैं विद ऑटो कंपाउंडिंग। 0.6% पर डे जनरेट होता है। इस हिसाब से आप गौर करिए कि हमारे टोकन के बदले टोकन हमें रिवॉर्ड के रूप में वो दे रही है। एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलते हैं कि हमने 500 टोकन हमने लिए। क्लियर है? यहां तक क्लियर है आप सभी को? मैं आगे बढ़ूं, एक बार रिएक्शन कर सकते हैं, फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए 500 टोकन यहाँ पे लिया हुआ है। आप इसको अपने आधार पे ले सकते हैं, 100 टोकन, 200 टोकन। मैंने इजी वे पे समझाने के लिए 500 टोकन पे एग्जांपल लिया है। आप समझिए दोस्तों अभी क्या रेट चल रहा है। मैं ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए $5 का प्राइस चल रहा है। $1 की कीमत हम राउंड फिगर पे अगर 100 रुपीज ले लेते हैं तो 500 टोकन की कीमत 500 रुपए के हिसाब से, एक टोकन कीमत 500 रुपए निकाल लिए तो $5 गुणित $5 गुणित 100 रुपए तो 500 रुपए। तो 500 टोकन की कीमत 500 रुपए के हिसाब से निकल गई 2,50,000। यहाँ तक क्लियर है? अब 2,50,000 रुपए के बदले हमें 500 एलजीएनएस के टोकन यहाँ पर मिल गए। यही 500 एलजीएनएस के टोकन को हमने स्टेक किया और स्टेक करने के बाद अगले 8 घंटे बाद हमें वो 500 टोकन पे रिवॉर्ड जनरेट करके देगी 0.2%। आप कैलकुलेटर उठाइए और कैलकुलेटर उठाने के बाद 500 प्लस 0.2% ऐड कीजिए, आपको 501 टोकन वहां पर आपको बना हुआ दिखेगा। यानी कि एक टोकन आपका रिवॉर्ड टोकन आपका जनरेट हो गया। अगले 8 घंटे बाद वो 501 टोकन यानी कि जो रिवॉर्ड जनरेट हो चुका है ब्याज पे, उसी पर आपको ब्याज अगला देती है और वो बन जाता है 502.002 के आसपास से बनता है डाटा। अगले 8 घंटे बाद फिर से वो 502 यानी कि जो ब्याज बन चुका है उस टोकन पे ब्याज जाता है और 503.003 हो जाता है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि मैंने वीडियो में आपको शुरू में ही बताया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उस कॉन्सेप्ट से आप समझते होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज से कितनी बड़ी पावर बनती है। 0.6% पर डे है, महीने के जाते हैं 18 से 20% का एज ए कंपाउंडिंग। तो मैं ले लेता हूं 500 टोकन हमने लगाया था, महीने भर में 1 महीने बाद वो टोकन हो गए हमारे 600 टोकन। अब तीन ही कंडीशन होंगे दोस्त, तीन ही कंडीशन होंगे। 600 टोकन हमारे बने हैं, रिवॉर्ड के टोकन हो गए हमारे 100। जब भी हम इसको सेल आउट करेंगे, हमारे जो ब्याज के टोकन है अगर हम इसको सेल आउट करते हैं तो 3 कंडीशन बनेंगे। अगर आप एग्री करते हैं तो रिएक्शन कीजिएगा। पहला कंडीशन बनेगा प्राइस सेम रहता है तो, दूसरा कंडीशन बनेगा प्राइस ऊपर जाता है तो, तीसरा कंडीशन बनेगा प्राइस नीचे जाता है तो। राइट? इस 3 कंडीशन के अलावा चौथा कोई कंडीशन नहीं बनेगा। तो 100 टोकन जो हमारा बना है इस पे अगर प्राइस सेम रहा, यानी कि हमने आज $5 से इन्वेस्टमेंट किया था, अगले महीने भी हम जब सेल आउट करेंगे तो यही 100 टोकन की वैल्यू $5 के हिसाब से यानी 500 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 50,000 रुपए हमारा एज अ रिवॉर्ड इनकम जनरेट होती है। 2.5 लाख रुपए का 20% भी निकाला जाए तो लगभग 50,000 रुपए होता है। और इसको एक एज अ कैलकुलेटर में देखूं, कैलकुलेटर में अगर मैं कैलकुलेट करूं कि 100 टोकन हमें मिले, इसको हमने सेम रेट यानी कि $5 से हमने किया और 100 रुपए अगर हम एक्चुअल ले रहे हैं तो ये आपका 50,000 रुपए रिवॉर्ड जनरेट हो गया। रेट सेम है तो, और अगले अगर 12 महीने तक हम इसी रेट पे भी विड्रॉल करें तो हमारा 6 लाख रुपए यहाँ पे लगभग विड्रॉल हो जाता है विद प्रॉफिट। मूलधन के 500 टोकन एज इट इज पड़े होंगे हमारे वॉलेट के अंदर। क्लियर है दोस्तों? अब दूसरी कंडीशन क्या आएगी? टोकन बनेंगे 100, रेट अगर कम हो गया तो, मैं बोलता हूं कितना कम हो गया, आज हमने $5 पे हमने ले लेते हैं $4 पे, तो गुणित कर लेते हैं 4, $1 को हम राउंड फिगर 100 रुपीज ले लेते हैं तो $4 के अकॉर्डिंग भी आपकी जो प्राइस है 100 टोकन की प्राइस बनेगी अगले मंथ में 1 महीने बाद, वो बनेगी 40,000 रुपए दोस्तों। और 40,000 रुपए अगले 12 महीने तक भी हम निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं तो भी 4,80,000 रुपए हमारा निकलता है और 500 टोकन एज इट इज हमारे वॉलेट पे पड़ा होगा मूलधन का प्रिंसिपल। ये कंडीशन बनेगी। और चलो नीचे देखते हैं। मैं बोलता हूं टोकन बने 100, हमारे जो प्राइस है वो हो गए डाउन और आधा, आज है $5, अगले 1 महीने बाद ही वो $2.5 पे चला गया। एग्जांपल ले रहे हैं, $2.5 पे चला गया, गुणित करते हैं $2.5 इंटू 100 रुपीज, यानी कि एक टोकन की कीमत अगर 250 रुपए भी हो गई तो आप 100 टोकन की वैल्यू जब आप सेल आउट करेंगे 1 महीने में रिवॉर्ड के टोकन को तो वो बनते हैं 25,000 रुपए। और 25,000 रुपए को भी अगले 12 महीने तक सेम इसी रेट पे भी हम बेचते हैं, सेल करते हैं तो 3 लाख रुपए निकलते हैं। अभी भी आप अपने मूलधन से 50,000 रुपए प्रॉफिट पे ही हैं, जबकि मूलधन का 500 टोकन तो एज इट इज वॉलेट पे पड़ा है, हमने तो सिर्फ रिवॉर्ड का बेचा है। यहां तक क्लियर है आप सभी को? तो एक बार रिएक्शन कर सकते हैं, फिर आगे एक कंडीशन पे और चलेंगे। प्लीज एक बार फटाफट रिएक्शन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं दोस्तों, हम हमेशा नेगेटिव चीजों को पहले जो है कंडक्ट करते हैं। हम नेगेटिव से नेगेटिव भी चले जाएं तो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान नहीं है। मैं चलता हूं 100 टोकन हमारे रिवॉर्ड के जनरेट हुए, एक कंडीशन लेते हैं अगले महीने, अभी हमारा लिक्विडिटी जो सेटअप चल रहा है आईएलओ का,
उसकी लिक्विडिटी इंटीग्रेट होने के बाद अगर प्राइस मैं ले रहा हूं ना, जबकि प्राइस जाना है 6 से 8 डॉलर 9 डॉलर के बीच एक्सपेक्टेड ये ट्रेड करेगी, मैं ले लेता हूं सिर्फ अगर ये 7 डॉलर भी चले जाती है गुणित 100, तो 70,000 रुपए आपका प्रॉफिट बनेंगे उसी 100 टोकन्स के। और अगले 12 महीने तक अनुबी ब्लॉकचेन आने के बाद, स्टेबल कॉइन ए लॉन्च होने के बाद, एलजीएनएस की सप्लाई मार्केट से कम होने के बाद, बर्निंग जब होना शुरू होगी, रेट इंक्रीज होगा, फिर भी मैं अगर 7 ही डॉलर पे लेके चलूं तो भी 70,000 रुपए के हिसाब से अगले 12 महीने में आप 8,40,000 रुपए निकाल सकते हैं सिर्फ 100 टोकन रिवॉर्ड से, जबकि मूलधन के जितनी 500 टोकन आपके पास पड़े होंगे। ये है पावर सेल्फ इन्वेस्टिंग यानी कि सेल्फ स्टेकिंग पे, ना किसी को बताना, ना किसी को शेयर करना, अपना लगाएं अपना कमाएं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? यहां तक आगे बढ़े, ये डाटा क्लियर हुआ? प्लीज एक बार फटाफट रिएक्शन देंगे। ओके, फिर मैं भी चलता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, आप सभी इतने गौर से सुन रहे हैं। तो यहां पर डाटा चला गया। अब एक लास्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं, हमारे इस पैनल पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, या हम मार्केट में जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट का फंड नहीं रहता, या चाहते तो है लाइफ में उनका ग्रो करना, या हम किसी की चाहते कि लाइफ में ग्रो करे, तो हम क्या करते हैं, उनको एक छोटा सा प्लान हम दे सकते हैं जिससे उनकी लाइफ बदली जा सकती है। मुझे शुरू में मैंने जो वीडियो आपको शेयर किया था, संदीप मैसूरी सर का एक वीडियो मैंने शेयर किया, सर ने उसने एक पॉइंट रखा था, 1 रुपए का 100 बना सकते हैं। क्या हम किसी की जिंदगी में एक टोकन देके भी एक अच्छा मुनाफा उनको कमाया जा सकता है? मतलब रिस्क ऑलमोस्ट 0%। कैसे समझते हैं? यहाँ पे एक डाटा मैंने बनाया हुआ है दिसंबर का, अभी इसको हम रिक्रिएट करते हैं। आप टोकन की संख्या देख सकते हैं, 13.5 टोकन। क्लियर है? 13.5 टोकन मैंने लो से लो आरओआई पे कैलकुलेट किया है, एकदम लो से लो 0.2% पे किया है। ठीक है, कि कंपाउंडिंग की ताकत से आने वाले समय में छोटे इन्वेस्टमेंट से भी हम कैसे बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 13.5 टोकन की वैल्यू आज क्या बनेगी। अगर मैं ले लेता हूं 100 रुपए से कैलकुलेट करते हैं, ये रहा 13.5 टोकन, गुणित प्राइस है $5 मान लेते हैं, और गुणित मान लेते हैं 100 रुपए 1 डॉलर की कीमत। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आ रहा है मात्र 6,750 रुपए। क्लियर है? यहाँ तक 6,750 रुपए का हमें मिल गए 13.5 टोकन। अगले एक साल में ये जो टोकन है वो आपके कंपाउंड होकर बनते हैं 121 टोकन। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप आईडी ओपन कीजिए ब्लेडगेट वॉलेट के अंदर, और वहां पे कैलकुलेट करके कैलकुलेटर पे जाके आप 13.5 टोकन को आप पुटअप कर सकते हो। 121 से आपको ज्यादा ही आएंगे, मैंने मिनिमम रखा है 0.2%। तो दोस्तों 121 टोकन आपके यहाँ पे जनरेट होते हैं एज अ कंपाउंडिंग, और उस कंपाउंडिंग की ताकत आप देखिए कि अगले एक साल में जो भी रेट रहेगा आप 100% प्रॉफिट पे ही रहेंगे। कैलकुलेट करते हैं, 6,750 का इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट होता है वो हो जाता है 121 टोकन गुणित $5 ले लेते हैं। सेलिंग पे हम चलो कम पे ले लेते हैं, 98 से हम सेल आउट करते हैं तो भी 59,290 रुपए बन रहे हैं। क्या नुकसान है? 6,750 रुपए का 59,290 रुपए। मैं बोलता हूँ इसमें से आप अपने 10,000 निकाल लीजिए, बाकी फंड को एज अ कंपाउंडिंग अगले साल के लिए छोड़ देते हैं। क्या हो सकता है देखते हैं। अगले साल चलते हैं, यही 121 टोकन आपका दूसरे साल में 1,088 टोकन आपका लगभग बनता है 0.2% के आरओआई से मात्र। अब इस 1,088 टोकन को हम कैलकुलेट करते हैं, गुणित $5 पे ले लेते हैं। 1 डॉलर की कीमत को हम राउंड फिगर चलो 100 से ही ले लेते हैं फिलहाल के लिए। 5,44,000 रुपए दूसरे साल एज अ कंपाउंडिंग उस टोकन की वैल्यू आज के प्राइस में, सिर्फ आज के प्राइस में। मैं बोलता हूं आधा ले लो 5,44,000 का आधा कितना होगा? 2.5 लाख रुपए। फिर भी प्रॉफिट है ना? अगर प्रॉफिट समझ में आएगा तो रिएक्शन दे सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, कंपाउंडिंग की कितनी बड़ी ताकत है हम अगले 3 साल से समझते हैं मात्र 7,000 की वैल्यू का। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 9,764 टोकन, यानी कि अगले 3 सालों के अंतर्गत वही 13.5 टोकन हमारे लिए 9,764 टोकन बन सकता है एज अ कंपाउंडिंग 0.2% के आरओआई से। और इस 9,764 टोकन की वैल्यू क्या बनेगी? चलिए देखते हैं। 9,764 गुणित $5 गुणित 100 रुपए से ले लिए तो 48,82,000 रुपए बनते हैं। 48,82,000। एक मौका हमें मिला था बिटकॉइन का 2009 में, शायद उस समय हम बच्चे थे, ना समझ थे, हमें मौका समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आज एक मौका फिर से मिला है। सिर्फ और सिर्फ 3 सालों में एक आरओआई के थ्रू हमारा सिर्फ 7,000 ये इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट हमें दे सकता है। अगर आधा भी हो गया दोस्तों, अगर आधा भी हो गया तो मैं बोलता हूँ 25 लाख रुपए भी क्या बुरा है? 25 लाख रुपए। चौथे साल में चलते हैं, एक साल और कैलकुलेट करते हैं। 9,764 टोकन अगले एक सालों के अंतर्गत
87,625 टोकन पे जाता है कन्वर्ट होके एज अ कंपाउंडिंग टोकन। तो यही बनेंगे रेट चाहे जो भी रहे। अब रेट पे चलते हैं, 87,625 टोकन की क्या वैल्यू बनेगी। ये रहा टोकन की संख्या 87,625। गुणित करते हैं हम $5 पे आज के प्राइस पे, और गुणित करने के बाद यहाँ पे जो डाटा निकल कर आता है वो निकल कर आता है 4,38,12,500 रुपए। एक इंसान अपनी लाइफ में छोटा इन्वेस्टमेंट करके आने वाले 4 साल में 1 करोड़पति तो बन सकता है, वो सपना दिखता है। बस ओरिजिन के ऊपर चीजें हमें समझने पड़ेंगे, इसके टेक्निकल चीजों को पार्ट को समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा ये सकती है, कैसे दिखा। अगर ये रेट आधा भी हो जाता है, मैं बोलता हूँ $5 से $2.5 भी आगे आने वाले 4 सालों में, तो 4 करोड़ का आधा कितना हो गया दोस्तों, 2 करोड़ रुपए। कम है क्या? बहुत ज्यादा है। 1 साल और चले? नहीं सर अब तो ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हजम शायद ही हो पाए। लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत तो यही कहती है, कंपाउंडिंग से पूरी दुनिया ने बदला है। 5वें साल पे चलते हैं दोस्तों, एक लास्ट है। 7,86,370 टोकन बनेंगे, और उस 7,86,370 टोकन की वैल्यू क्या बनेगी एक बार देख लेते हैं। ये रहे टोकन की संख्या, हम गुणित कर लेते हैं $5 पे, और $5 पे गुणित करने के बाद 100 पे करते हैं, तो करीब करीब 39,31,85,000 रुपए की वैल्यू निकल के आती है हमारे टोकन्स की। हमारे टोकन्स की वैल्यू निकल कर आती है। मैं बोलता हूं अगर दोस्तों आधा भी हो गया तो भी 20 करोड़ क्या दिक्कत है। 39 करोड़ है, मैं बोलता हूँ उसका आधा हो गया 20 करोड़ रुपए, कम है क्या? बहुत अच्छा फंड है। चलो मैं बोलता हूँ $1 हो गया, कितना निकला था डाटा लास्ट में? 7,86,370। चलो इसको देखते हैं, 7,86,370 गुणित $1 हम ले लेते हैं 100 रुपए से, मात्र डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, तो भी 7,86,37,000। कम है क्या? 7 करोड़। $1 की कीमत पे भी रहा तो भी हम घाटे पे नहीं है। ये है कंपाउंडिंग की ताकत ओरिजिन के अंदर। और आज जिन्होंने भी ओरिजिन पे जब स्टार्ट किया था, आज $14 पे, $15 पे, $24 पे भी जिन्होंने लेके रखा है, और आज उन्होंने होल्ड करके रखा है, डेफिनेटली आज वो प्रॉफिट पे ही है, डेफिनेटली प्रॉफिट में। दोस्तों आगे कंप्लीट करता हूं, फिर आपके कुछ जो मन में सवाल आ रहे होंगे वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि जनरली जब हम मार्केट में जाते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो मैं आपके सामने डायरेक्टली मैं खुद भी रखूंगा। स्पाइडर वेव रिवॉर्ड क्या है? अगर हम किसी को रिकमेंड करते हैं तो उसके कुछ कंडीशंस हैं। एज अ इन्वेस्टर आप कंपाउंडिंग में भी अलग फंड रख रहे हैं, एज सेल्फ स्टेकिंग में भी अपना फंड रख रहे हैं, कोई कंडीशन नहीं है। जब भी निकाले जब भी डाले वो आपकी अपनी अर्जी है, आपकी अपनी खुद की ठेकली है। जब मन करे निकालो, जब मन करे डालो, बस फोड़ना नहीं है ठेकली को, खाली कर देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पहले लेवल में 8 से 16% का आरओआई जनरेट होगा हमारे अपने नेटवर्क में, लेकिन उसके लिए स्टेकिंग आपको रखने की $100, और आपकी डायरेक्ट सेल का भी होना चाहिए मिनिमम $100 से ऊपर। वैसे ही सेकंड लेवल इनकम के लिए हमें $300 की स्टेकिंग चाहिए, 2 डायरेक्ट सेल चाहिए वैलिड नोट के साथ में, और दूसरे लेवल पे हमें 5 से 10% का आरओआई जनरेट होगा उनके आरओआई के अकॉर्डिंग। तीसरे लेवल पे $500 की स्टेकिंग होगी, 3 डायरेक्ट सेल होंगे, 4 से 8% उनके लेवल का आएगा, और उसमें भी आपकी वैलिड नोट होनी चाहिए 3, उसके नेटवर्क में भी आपके $100 से अबोव होनी चाहिए। इस तरह से आप पूरे 15 लेवल तक का इनकम यहाँ पे उठा सकते हैं। इसके अलावा लास्ट जो पॉइंट आता है जिसकी चाहत हर किसी को है, वो है डाउ इनकम। डाउ इनकम दोस्तों छोटा सा एक ग्रुप है, ए बी और सी। ए बी और सी तीनों ग्रुप में अगर हम $50,000 $50,000 $50,000 इंडियन रुपीस में अगर हम बात करें तो 50 लाख रुपए तो बिजनेस कंप्लीट होता है, तो आप बन जाते हैं एक रैंक अचीव यानी कि V1, जहां पर आपके पूरे 1.5 करोड़ के नेटवर्क का 1.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का आरओआई का आपको 1 से 5% आता है, यानी कि 30 लाख रुपए का 1 से 5%, जो कि अराउंड आपका 3 से 4 टोकन पर 8 आवर्स में आपके पास जनरेट होते हैं। पर 8 आवर्स में एक दिन के अंदर लगभग 9 से 10 टोकन आपके बनते हैं, और उस 9 से 10 टोकन की वैल्यू अगर मैं आज बोलूं कि 5 से 6,000 रुपए भी पर डे जनरेट होती है एज ए कंपाउंडिंग, तो भी महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए जाते हैं। सेल्फ स्टेकिंग अलग है, मैंने सिर्फ डाउ की इनकम की बात रखी है। क्लियर है तक? थैंक यू सो मच, बस जानकारी यही तक की है। अब आप सभी के मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, जैसे मैंने कंपाउंडिंग की बात की है, नए सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। यहाँ तक अगर आपको जानकारी क्लियर है, समझ में आ गई, तो एक बार रिएक्शन दे सकते हैं, फिर मैं एक सवाल पे चलता हूँ। फटाफट एक रिएक्शन देंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को इतनी सारी चीजों में कुछ तो समझ में आया होगा, चीजें जो हैं। ये 4 डर लोगों के मन में ज्यादातर होते हैं। अभी मैं जिस चीज की चर्चा करूंगा, मैंने कंपाउंडिंग की ताकत आप सभी को दिखाई थी, उस कंपाउंडिंग की चीजों पे हम चलते हैं। पहला तो स्कैम का डर होता है कि अगर हम स्कैम का शिकार हो गए तो मजे की बात है दोस्तों, आज हमारे पास डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है। आज 2 साल इस प्रोजेक्ट के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। इन 2 सालों में कभी भी किसी का फंड, यानी कि जो इसने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है आज तक, कभी भी स्वेप किया तो ऐसा नहीं कि वो नहीं बना होगा। स्वेप करने पर $1 बना, कभी भी किसी ने ट्राई किया होगा तो देख लो, उनको पता होगा।
टोकन और कॉइन रेट गिरने का डर होता है, जैसे अभी मार्केट में बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाते हैं। अभी लोगों के अंदर एक थोड़ा सा है, ब्लॉकचेन आने के बाद लोगों को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजों के मन में सवाल आ रहे होंगे। लेकिन मैंने कंपाउंडिंग से एक चीज क्लियर किया कि टोकन और कॉइन रेट गिरने का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता अगर आप होल्ड करते हैं तो। अगर आप होल्ड करते हैं तो कोई इंपैक्ट आपके टोकन रेट के ऊपर नहीं पड़ने वाला। टोकन ना बिकने का डर सबसे बड़ा सवाल है। टोकन ना बिकने का डर लोगों के अंदर आता है, क्यों? क्योंकि सर आने वाले 3 साल 4 साल बाद तो हमारे पास हजारों लाखों टोकन होंगे, कौन लेगा? अभी तो हम 10 टोकन बेचते हैं तो आधे घंटे लग जाते हैं, कई बार 1 घंटे लग जाते हैं। लाखों और हजारों टोकन कौन लेगा? कोई बात नहीं भाई, आज जैसे सारे लोग सेल आउट कर रहे हैं, हमें भी वैसे करना है। कैसे करना है? डाई बना के। पता है आप सभी को कैसे डाई बनाते हैं? ये सारे लोग आज क्या कर रहे हैं? अगर आप डेस्क स्टेशनर पे जाएंगे, यहाँ पे हम एलजीएनएस सर्च करते हैं, यहाँ पे हम एलजीएनएस सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको एक डाटा दिखता होगा, ये ट्रांजेक्शन का। ये सारे लोग जिसमें आज बाइंग कर रहे हैं, अभी देख रहे हो बाइंग सेलिंग कितनी हाइट चल रही है। ये सारे लोग जो सेल कर रहे हैं किसके थ्रू कर रहे हैं? ये स्वेपिंग के थ्रू कर रहे हैं। जब आप स्वैप करते हैं तो आपकी जो टोकन्स है वो किसमें बदलती है? डाई में। डाई मीन्स डॉलर। $1 बराबर एक डाई ही होती है, यानी कि आपकी जो वैल्यू है एलजीएनएस टोकन की, कोई नहीं भी ले रहा है तो आप डायरेक्टली लिक्विडिटी पूल से आपका, यानी कि वो जो है आपका टोकन स्वैप होकर आपका डॉलर बन जाता है, डाई बन जाता है, जो कि एक स्टेबल करेंसी जिसे कभी भी सेल आउट किया जा सकता है। तो आपके फंड का फिर क्या दिक्कत है? आपके पास एज अ डॉलर फॉर्म में तो पड़ा रहेगा, और डॉलर को तो कहीं भी बेचा जा सकता है। डीलर को बाइनेंस पे हम बेच सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं बेच सेल आउट करने के, जहां पे हम सेल करके इंडियन रुपीस में उसे बदला जा सकता है। तो क्लियर है फ्रेंड्स? और आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करिएगा, देखिएगा कि कभी इमरजेंसी में हमने एक वीडियो भी हमने बना के डाला हुआ था कि कैसे हम अपने टोकन को जो है डॉलर बना सकते हैं, और डॉलर करके डॉलर बनाने के बाद बाइनेंस पे कैसे बेच सकते हैं। तो ये एक 3 तरीके यहाँ पर है। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है P2P टोकन का, जो कि यूज होता है। सेकंड, आपको अनस्टेक करो, अनस्टेक करने के बाद डॉलर बनाइए, और डॉलर बना के अपने सीनियर को आप दे सकते हैं। कोई भी ले लेगा डॉलर को, पूरे मार्केट जो है ले लेते हैं, डीलर ले लेते हैं। छोटा मोटा है तो आप सीनियर को ही दे सकते हैं। अनस्टेक करो और बाइनेंस पे सेल कर सकते हो, बाइनेंस पे भी आप लाखों करोड़ों तक का सेल आउट कर सकते हैं। सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वेबसाइट बंद होने का डर, ये लोगों के मन में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। कितने कितने लोगों के मन में आते हैं, कितने लोगों पे सवाल फेस करना पड़ता है। तो मजे की बात है, आप उनको प्रूफ करके दिखाओ। यूट्यूब में आपका हमारा चैनल पे बना हुआ डला हुआ है, आप उसको देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप अपने फंड को निकाल सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, वो कॉन्ट्रैक्ट आपके अपने सीनियर्स के माध्यम से आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बस मेरी बातें यही तक की थी। समय काफी हो चुका है, आप सभी ने इतना समय दिया, गौर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।